होता है कुछ करना है। चलिए बच्चों फाइनली स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर शाम हो गई है, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को रेजोनेंस के बारे में बताया था, हाँ या ना? किसके बारे में बताया था, जल्दी से बताओ। रेजोनेंस के बारे में। किसके बारे में? रेजोनेंस। आप लोगों को मैंने कंडीशन बताए थे कि कब रेजोनेंस होगा और कब नहीं होगा, सही है ना? एक बार रिकॉल कर देता हूं फिर से आप लोगों के लिए। कंडीशंस क्या था कि आपके पास पाई बॉन्ड होना जरूरी है। क्या था? पाई बॉन्ड होना जरूरी है। और विद रिस्पेक्ट टू पाई बॉन्ड, ध्यान से सुनना, विद रिस्पेक्ट टू पाई बॉन्ड नेक्स्ट एटम के पास क्या होना चाहिए था? या तो एटलीस्ट लोन पेयर होना चाहिए था, या तो निगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, या पाई बॉन्ड या रेडिकल। इसमें से कोई भी एक होगा, कोई भी एक होगा तो वो आपके पास रेजोनेंस करेगा, सही या नहीं है? पहले ये कंडीशन हमने देखे थे, बहुत सारा हमने क्वेश्चंस किया था, ध्यान से सुनना। जैसे ये वाला मैं एग्जांपल ले लेता हूं। आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे O माइनस है ना? ये वाला एग्जांपल ध्यान से सुनना सभी लोग, ये वाला एग्जांपल ध्यान से सुनना। तो क्या पता चलता है इससे, जल्दी बताइए। इस वाले एग्जांपल को देखकर पता चलता है विद रिस्पेक्ट टू पाई बॉन्ड। देखो, विद रिस्पेक्ट टू पाई बॉन्ड नेक्स्ट एटम यानी अल्फा, अल्फा एटम के पास हमारे पास क्या है बताना? निगेटिव चार्ज है। क्या है ये? निगेटिव चार्ज है। अगर निगेटिव चार्ज है तो ऑब्वियस सी बात है ये रेजोनेंस करेगा। अब क्वेश्चन आता है कैसे करेगा। अब क्वेश्चन आता है कि कैसे करेगा, तो इसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका हम अपनाएंगे। वो तरीका होगा 1 2 3 तरीका। क्या होगा? 1 2 3 तरीका। सही है ना? 1 2 3 काउंटिंग ही करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। 1 का चार्ज कहाँ भेजना है? 3 पे। 1 का, हाँ 1 का चार्ज 3 पे, और 2 3 के बीच क्या होगा? पाई बॉन्ड होगा। क्या होगा? 2 3 के बीच क्या होगा? पाई बॉन्ड होगा। ये कहाँ पे आएगा? 1 2 के बीच में। ध्यान से देखोगे और सुनोगे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 1 2 3 तरीका हम लोग अपनाएंगे। 1 का जो चार्ज है, 1 का जो चार्ज है वो कहाँ जाएगा? 3 पे जाएगा। 2 3 का पाई बॉन्ड होगा, वो कहाँ जाएगा? 1 2 के पे जाएगा। जैसे ये एग्जांपल देखो, 1 2 3 के, ध्यान से देखना। 1 2 3 हमने लिखा तो क्या पता चला आपको, जल्दी बताइए। 1 2 3 लिखा तो क्या पता चला? 1 का चार्ज कहाँ पे भेजे बताइए? 1 का चार्ज कहाँ पे भेज दे? 3 पे भेज दे, हाँ या ना? 1 का चार्ज 3 पे भेजोगे तो यहाँ पे CH2 पे चार्ज क्या जाएगा? क्यों? माइनस। क्या लगता है? CH2 पे चार्ज माइनस आएगा, फिर यहाँ पे क्या होगा? CH, और डबल बॉन्ड होगा या नहीं होगा? यस सर। क्या ये तरीका आप लोगों को समझ में आया? इससे आसान तरीका रेजोनेंस बनाने का नहीं हो सकता है, ठीक है? अरे बोलो हाँ। यस सर। सही या नहीं है? अरे बोलो, ये तो डायरेक्ट हमने बता दिया, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के थ्रू चलते हैं, ठीक है? ये तो तरीका था, इसको जुगाड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जुगाड़। जुगाड़ हमने करके ये बना दिया। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चले, किसके अकॉर्डिंग? कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मूवमेंट ऑफ एरो को दिखाना बहुत जरूरी होता है। यहाँ सोचिए क्या है? माइनस चार्ज। यहाँ चार्ज क्या है? माइनस है। तो यहाँ पे चार्ज क्या आना चाहिए कि ये बॉन्ड बना सकता है? कभी लगता है आप लोगों को क्या कि निगेटिव कभी बॉन्ड बना सकते हैं? निगेटिव कभी बॉन्ड बन ही नहीं सकता, तो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। यानी ये बॉन्ड किधर घूमेगा? इस साइड घूमेगा, हाँ या ना? ये बॉन्ड का मूवमेंट इधर होगा तभी तो हमारे पास निगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड होगा, हाँ या ना? अरे सोचो यार, अगर ये इधर घूमेगा, ये इधर घूमेगा, तो यहाँ चार्ज क्या आएगी? माइनस कभी बॉन्ड हो सकता है क्या? नहीं। तो ये एरो आप किधर की तरफ घुमाओगे? पाई बॉन्ड को किधर की तरफ ब्रेक करोगे कि यहाँ पे निगेटिव आया, यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस क्या बन चुका है? बॉन्ड। ये वाला किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया, इसके वजह से हमारे पास ऐसा बना। क्या हमने ऊपर वाला ही नहीं बनाया है क्या? ऊपर वाला ही नहीं बनाया है क्या? अरे बोलो हाँ यार। जो लोग लेट से आए वो लोग इधर देखेंगे ध्यान से। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, और अगली क्लास से गलती से भी लेट ना हो, हाँ ना? ध्यान से देखिएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे O माइनस। इसी स्ट्रक्चर को मैं फिर से बताता हूँ, सही है ना? या दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है? CH2 यहाँ प्लस ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? प्लस, सही है? CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 प्लस ले लेते हैं। आज पूरी क्लास हमारी इसी पे डेडिकेटेड होगी, रेजोनेंस पे, सही है नहीं है? तो ध्यान से करने की बस आप लोगों की कोशिश होगी। बस देखिएगा इधर क्या हो रहा है। यहाँ CH2 क्या है? प्लस है। यहाँ CH डबल बॉन्ड CH2 है, सही है? हर एक लेवल का रेजोनेंस बनाएंगे, ठीक है?
अब आप सोचिए, अब आप सोचिए कि कैसे बनाना है। तो मैंने आप लोगों को तरीका बताया, 1 2 3 तरीका देना है। नंबरिंग वहां से करना है जहां चार्ज या लोन पेयर वगैरह हो, सही है ना। तो यहाँ 1 का चार्ज कहाँ पे जाएगा, 3 पे। 1 का चार्ज कहाँ जाएगा, 3 पे। और 2 3 के बीच जो पाई बॉन्ड होगा वो कहाँ आएगा, 1 2 के बीच में, 1 2 के बीच में। तो देखो यहाँ पे हमारे पास नंबरिंग यहाँ से करूँ 1 2 3, तो बताओ भाई साहब क्या होगा। 1 का चार्ज कहाँ गया बताना, 1 का चार्ज कहाँ गया, 3, यानी यहाँ पे क्या आएगा, प्लस नहीं आया। अब सोचो यहाँ पे 1 2 के बीच में क्या बनना चाहिए, बॉन्ड। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। सिंपल है या नहीं है। अगर इसी को इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बनाए तो कैसे बनता, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस है। तो बताओ भाई साहब यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आना चाहिए, अरे क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। क्या, प्लस माइनस तभी तो बॉन्ड बनेगा। तो सोच के देखो ये बॉन्ड इधर घूमेगी या नहीं घूमेगी। तो प्लस माइनस बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। तो यही बनेगा या नहीं बनेगा, हाँ या ना। जल्दी से एग्जांपल छापो, आगे लेके चलता हूँ। फटाफट करिए, फटाफट। 1 2 3 लिखते हैं। हाँ ये लिखेंगे क्योंकि ये तरीका हम यूज करेंगे, सही है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ऐसे कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। अदरवाइज बच्चे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, सही या नहीं है, हाँ या ना। जल्दी करिए। चलिए नेक्स्ट लेके चलता हूँ आप लोगों को। लिखा नहीं है। अच्छा लिखा नहीं है आप लोग अभी तक, बहुत दुख की बात है यार। हाँ अच्छा, एक चीज मैंने बताया था आप लोगों को कि ये दोनों क्या है, RS1 है तो ये दूसरा क्या है, RS2 है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 है, सही है नहीं है, हाँ या ना। अब मैंने ये भी बोला था कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती है, तो हम हाइब्रिड भी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, हाइब्रिड। क्या बनाएंगे, हाइब्रिड। नहीं आया समझ, तो हाइब्रिड बनाने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये रफ करो बच्चों। हाइब्रिड जब बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, कितना कार्बन है बोल तो, CH2, फिर क्या है CH है और क्या है O है, नहीं आया, इतनी चीजें है ना, CH2 CHO है। ये आपके पास क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे जो बॉन्ड है वो डबल है। यहाँ पे क्या पता चल रहा है, सिंगल है। लेकिन इसमें क्या पता चल रहा है, डबल है, यहाँ सिंगल है। इसका मतलब क्या हुआ, पता चला क्या, अरे बोलो कि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यानी कि आप कहीं भी एग्जैक्ट पाई बॉन्ड नहीं दिखा सकते। नहीं आया समझ। तो ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, PDC कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर को। अब सोचो, यहाँ ध्यान से सोचना, ये जो निगेटिव चार्ज है कभी ऑक्सीजन पे है कभी कार्बन पे, हाँ यानी कि कंप्लीट निगेटिव भी हम नहीं दिखा सकते, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे, जेल निगेटिव और नेगेटिव। नहीं आया क्या सर, दिस इज योर रेजोनेटिंग हाइब्रिड। पहले पढ़ा आप लोगों को, सभी लोगों को, हाँ यार जल्दी से बनाइए। इसका भी रेजोनेटिंग हाइब्रिड आप बना सकते हैं या नहीं बना सकते, यस है ना, बनाइए। हाँ हाइब्रिड में साइन दिखाना पड़ता है। हाँ देखिए, हाइब्रिड हम जब बनाएंगे तो क्या बनेगा, CH2 CH और CH2 पे यहाँ पे क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड पहले तो कैरेक्टर आएगा, यहाँ पे डेल पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे डेल पॉजिटिव आएगा। दो ही जगह पॉजिटिव चार्ज है ना, इस कार्बन पे गलती से भी नहीं दिखा देना। अगर यहाँ चार्ज ही नहीं आया है तो कैसे हम पॉजिटिव चार्ज दिखाएंगे, समझ में आ नहीं आया, हाँ या ना। अरे जल्दी बोलो। इस डेल पॉजिटिव को आप ऐसे भी लिख सकते थे क्या, +½ और यहाँ भी +½ कितने लोगों को पता चला, +½ लिख सकते हैं, क्योंकि एक प्लस का चार्ज 2 एटम पे जा रहा है। एक कितना रख रहा होगा, नहीं आया समझ। तो ये कंफ्यूज बिल्कुल भी ऐसे नहीं हो, तो -½ पे लिख सकते हैं। तो कौन सा, यहाँ पे बिल्कुल लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आया नहीं आया। ये तो निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के लिए बता दिया, किसके लिए, निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के लिए आपको बता दिया मैं। अगर हमारे पास क्या हो, ध्यान से सुनना, अगर हमारे पास निगेटिव पॉजिटिव चार्ज के अलावा लोन पेयर हो, जैसे ये एग्जांपल मैं बच्चों से बहुत ज्यादा पूछता हूँ। इस नाइट्रोजन का सबसे पहला क्वेश्चन मेरा पास क्या होता है, इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन कितने लोग बता सकते हैं, टेल मी द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन। sp3, हाँ या ना, आ रहा है क्या, देखो कैसे,
आपके पास दो हाइड्रोजन सिग्मा यहाँ, एक यहाँ 3 हुआ और एक लोन पेयर 4 हुआ। जब 4 हमारे पास n की वैल्यू होती है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, हाँ या ना? यस और नो? अरे बोलो हाँ या ना? गुड। तो यहाँ देखो क्या हुआ, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं है, ठीक है, ये मेरा फेवरेट है इसीलिए, है ना। बच्चे को सिखाता मैं यही हूँ कि sp3 है। अगर ये वाला क्वेश्चन होता, ध्यान से सुनना, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन सही है, बताओ यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो यहाँ पे sp3 है और यहाँ पे नहीं है। अब आप लोगों को कुछ दिमाग चल रहा है, आप लोगों को चल रहा है क्या? अरे हाँ या ना, चल रहा है क्या? यहाँ पे आप लोन पेयर को काउंट कर रहे हो हाइब्रिडाइजेशन में, यहाँ पे नहीं कर रहे हो, इसके वजह से sp3 नहीं है और इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही है। क्या है? sp2 नहीं है। समझ, ध्यान से सुनना। हम जब हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो क्या निकालते हैं? n की वैल्यू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, क्या सिग्मा बॉन्ड प्लस ऑफ लोन पेयर, क्या प्लस ऑफ लोन पेयर। नहीं आया समझ? अरे हाँ या ना? अब यहाँ सोचो कि ये जो लोन पेयर है बेटा, ये इसी के पास है, कहीं और नहीं जा रहा है, तो इसको आप हाइब्रिडाइजेशन में काउंट कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पे ये कहा भी क्या है, आप लोगों को लग नहीं रहा है कि रेजोनेंस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? अरे यार, विद रिस्पेक्ट टू पाई बॉन्ड नेक्स्ट एटम के पास हमारे पास लोन पेयर है, तो ऑब्वियस सी बात है रेजोनेंस करेगा। तो क्या लगता है इसका लोन पेयर इसके पास है? नहीं दिख रहा है कि है, लेकिन एक्चुअल में है ही नहीं। ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में दिख रहा है, क्या हाइब्रिड में दिखेगा? क्या नहीं दिखेगा। अरे नहीं आया ना बच्चों? यस और नो? 100% आया। देखो इसको हम कैसे बनाते हैं, बनाने की कोशिश करें। चलिए, तो इसका याद रखिएगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2, यानी कि आपके पास जो भी लोन पेयर रेजोनेंस में होगा वो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होगा। आज से अब आपके पास एक और कॉन्सेप्ट जुड़ चुका है रेजोनेंस पढ़ने के बाद, कि जो भी लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में होगा वो रेजोनेंस में हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होगा। अब सुनो, यहाँ जब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें तो 1 2 3 आया नहीं है? अरे बोलो हाँ या ना? 1 का चार्ज कहाँ जाएगा बताना? 3 पे। लोन पेयर को किसकी तरह ट्रीट करना है? निगेटिव की तरह। तो यहाँ आया नहीं आया निगेटिव? बताओ, ये CH और यहाँ डबल बॉन्ड आया NH2, क्या इस पे कोई चार्ज नहीं आएगी? क्या सोच के देखो, क्या इस पे कोई चार्ज नहीं आएगी? क्या आएगा? कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव या पॉजिटिव? नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आएगा। क्या कैसे पता चला? सर लोन पेयर डोनेट करेगा। हाँ, लोन पेयर डोनर एटम पे चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। और अगर वैसे नहीं पता चल रहा है तो कोई भी एटम अपने औकात से ज्यादा बॉन्ड बनाया हो, कोई भी एटम अपने औकात से ज्यादा बॉन्ड बनाया हो तो उस पे चार्ज हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव। नहीं है? जैसे आपके पास NH अमोनिया जब हमारे पास H प्लस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? NH4 प्लस। देखो औकात से ज्यादा बॉन्ड है नहीं है नाइट्रोजन का। अरे आया क्या? अरे बोलो जल्दी से बताओ। वाटर, ऑक्सीजन H प्लस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या लिखते हैं? H3O प्लस। नहीं आया समझ? औकात से ज्यादा बॉन्ड प्लस आया नहीं आया? अरे हाँ या ना? इसी को तो फॉर्मल चार्ज बोलते हैं बच्चों। यस और नो? यस सर। तो यहाँ पे औकात से ज्यादा बॉन्ड दिख रहा है क्या इसका? दो हाइड्रोजन और दो इधर, 4 हुआ क्या? अगर 4 दिख रहा है तो यहाँ औकात से ज्यादा, इसलिए यहाँ प्लस आएगा। ये बात समझ में आई नहीं है? अब जब हाइब्रिड बनाओगे तो क्या लगता है कि उसमें हमारे पास कहीं पॉजिटिव या निगेटिव होगी? क्या न्यूट्रल हो जाएगा। क्यों? प्लस माइनस टोटल हमारे पास न्यूट्रल चार्ज है या नहीं है? प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो हाइब्रिड जब आप दिखाओगे तो क्या दिखाओगे? CH2 CH और यहाँ क्या आएगा बताना? NH2। इसमें क्या दिखा दोगे बच्चों? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। नहीं आया क्या? अरे हाँ या ना? जल्दी से बताओ यस और नो? क्लियर है क्या? वेरी गुड, जल्दी बनाइए। और याद रखिएगा कि इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसका sp3 होता है। सही है? स्नेहा समझ आ रहा है क्या? बोल जल्दी हाँ या ना? यस सर। गुड। शुभम बोल, पल्ले पड़ रहा है क्या? बोले। चलिए देखिए अगला वाला देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल। अब थोड़ा बड़े लेवल पे लेके चलता हूँ। निगेटिव चार्ज करा दिया, अरे बोलो हाँ ना? निगेटिव चार्ज करा दिया, पॉजिटिव चार्ज करा दिया और लोन पेयर करा दिया। पाई बॉन्ड का भी करा लेते हैं, है ना? CH2 डबल बॉन्ड CH है, CH डबल बॉन्ड O है। नहीं आया? अरे ध्यान से देखो, अब क्वेश्चन आया बच्चों यहाँ पे कि सर इसको कैसे करें?
यहाँ पे तो कोई चार्ज दिख नहीं रहा, यहाँ तो पाई बॉन्ड रेजोनेंस में है। तो अब क्वेश्चन आता है कि कैसे इसको किया जाए, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। नहीं आया तो सॉल्व करने का तरीका देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सही है, इस दोनों में से कौन सा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या लगता है आपने पे ये अगर बॉन्ड को तोड़ू मैं तो यहाँ पे चार्ज क्या आएगा? माइनस बनेगा। जैसे ही चार्ज सेपरेट हुआ कौन सा रूल लगा दूंगा मैं? 1 2 3। तो क्या बनेगा बताना जल्दी से? CH2 पे यहाँ पे क्या आएगा? प्लस, और यहाँ सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH। नहीं आया क्या? अरे बोलो हाँ है ना? क्या बात समझ में आ रही है? तो ये वाला आप समझने के लिए बना रहे हो, नहीं आया समझ क्या? तो इसको दिखाते कैसे हैं, ध्यान से देखना। ये बॉन्ड किधर घूमेगी? इधर। तो यहाँ क्या आया? माइनस। तो यहाँ क्या आया? प्लस। प्लस यहाँ आया तो यहाँ क्या आना चाहिए? यहाँ प्लस, तो यहाँ माइनस आना चाहिए। इसलिए इस बॉन्ड को किधर दिखाओगे? इधर। क्लियर है क्या? देखो ये बन रहा है, नहीं बन रहा है? यस और नो? अरे सिंपल है क्या बच्चों? हाँ या ना? अगला वाला एग्जांपल लिखते हैं, जल्दी लिखिए। सो इसका हाइब्रिड, हाँ इसका हाइब्रिड क्या बनेगा बताना? हाइब्रिड क्या बनने वाला है? CH2 CH C और यहाँ O है, यहाँ H है। नहीं आया? क्लियर है क्या? तो उसमें पार्शियल तो इसमें भी आएगा ना, यहाँ दो थोड़ी ना, यहाँ सिंगल दिख रहा है। क्लियर है? पल्ले पड़ा आप लोगों को, ये हाइब्रिड है। सही है बच्चा लोग, हाँ या ना? अरे क्लियर है क्या? अब जो हमारे पास आता था, ध्यान से सुनना, अब जो हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग में रेजोनेंस आता था वहां समझ में ही नहीं आता था, उसको करते हैं यहाँ पे। ठीक है या नहीं है? करने की कोशिश करें। चलो ये रफ करो। सो ऊपर वाला रखते हाँ ऊपर वाला रफ करता हूं। देखिए सबसे पहला फेवरेट क्वेश्चन आपके पास आता था CO3 2 माइनस है। किसका? CO3 2 माइनस का। अरे देख लो इधर CO3 2 माइनस, बताओ डबल बॉन्ड O माइनस बनता था, O माइनस बनता था। कितने लोगों को लगता है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है? माइनस चार्ज है। कौन सा सिस्टम? 1 2 3। नहीं आया क्या? अरे हाँ या ना? 1 2 3 आया नहीं आया? बताओ भाई साहब क्या बनने वाला है? 1 का चार्ज यहाँ आया, अरे सॉरी ऊपर गया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आया नहीं आया? बोलो। यहाँ पे O माइनस। सिमिलरली यहाँ से भी तो 1 2 3 कर सकते थे। अरे 1 2 3 कर सकते थे या नहीं कर सकते थे? तो क्या बनता बताना? यहाँ पे O माइनस और डबल बॉन्ड O और O माइनस। क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ या ना? हाँ या ना? तो जो इसका हाइब्रिड बनाते थे तो क्या बनता था? पार्शियल डबल बॉन्ड। यस और नो? और क्या बनता था बताना? डेल नेगेटिव की जगह 1/3 लिख दूं क्या? -1/3, क्योंकि एक सॉरी -1/3 को -2/3 आएगा। चेक करो, क्योंकि टोटल 2 नेगेटिव का चार्ज है। देखो टोटल 2 नेगेटिव का चार्ज है और कितने एटम पे घूम रहा है? 3 एटम पे, इसलिए 2/3 हुआ। क्लियर हुआ? वेरी गुड। जल्दी से लिखिए। ये केमिकल बॉन्डिंग में ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। यस सर, देखा है। सही है नहीं है? हो गया? हाँ सर। नेक्स्ट देखिए, एनसीईआरटी में भी हमारे पास क्वेश्चन है, उसको भी करेंगे हम लोग। उससे पहले इस कंपाउंड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या लगता है आप लोग बना पाएंगे? इसको एसीटेट आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसीटेट आयन। क्या ये रेजोनेंस करेगा? सोच के देखो, क्या ये रेजोनेंस करेगा? बिल्कुल करेगा। जल्दी बनाइए। ये रेजोनेंस करेगा और क्या करेगा बताइए? 1 2 3 तरीका अपनाएंगे। क्या बनेगा बोलो? CH3 और यहाँ पे क्या आया? O माइनस डबल बॉन्ड O। अब रेजोनेटिंग हाइब्रिड आप सभी लोग बना लीजिएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए इस वाले बॉन्ड के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, तो ये एज इट इज रहेगा। नहीं आया? और यहाँ पे क्या इसके साथ छेड़छाड़ हुई या नहीं हुई है? O और यहाँ पे क्या रहेगा बताना? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। क्लियर है? यहाँ पे -1/2 और यहाँ पे -1/2। समझ में आया नहीं आया? अरे समझ में आया क्या? वेरी गुड। एक और एग्जांपल फटाफट बनाइएगा आप लोग तो ज्यादा अच्छा लगेगा, नहीं आएगा तो जरूर पूछिएगा। O माइनस है, इसको हम फिनॉक्साइड आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिनॉक्साइड आयन। कौन सा तरीका अपना है भाई साहब बोलो? 1 2 3। क्या अपना ले क्या? अरे 1 2 3 तरीका अपनाए क्या? यहाँ 1 यहाँ 2, पीछे वाला बोलता है सर इधर नंबरिंग दो 3 का। क्या मैंने 3 का नंबरिंग सही दिया है? अरे बोलो क्या गलत है बताओ? 2 और 3 के बीच पाई बॉन्ड है ही नहीं, 1 2 के बीच है। हाँ या ना? तो बताओ ये नंबरिंग गलत है, इधर होगा। यस और नो? तो
क्या लगता है आप सभी लोगों को? यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डबल बॉन्ड और ये निगेटिव चार्ज यहाँ आएगा। तो बाकी को हमने कुछ किया है क्या? नहीं किया है, तो एज इट इज रहेगा। क्लियर है? फिर आगे बना है, बताओ फिर से आगे जा सकता है नहीं जा सकता? 1 2 3 क्लियर है क्या? अरे बोलो चैत्रा, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? बोल लोग ऐसा इसमें क्या कर, फिर से बताता हूँ, ठीक है? कौन सा, कहाँ से? ये वाला मैं रफ करके बताएगा, डोंट वरी, मैं पूरा रफ कर देगा, ठीक है? फिर बताएगा। देखिए हमारे पास O पे माइनस है, यहाँ बॉन्ड है, यहाँ बॉन्ड है, यहाँ बॉन्ड है। आप लोग सोचिए, जैसा मैं सोचने की कोशिश करा रहा हूँ आप लोग को वैसा सोचिए, ठीक है? अपने दिमाग को शांत करिए, उसके बाद बाबा जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है? हाँ, अब मैंने यही बोला था बेटा कि निगेटिव चार्ज या लोन पेयर या पॉजिटिव चार्ज या रेडिकल जहां प्रेजेंट हो वहां नंबरिंग स्टार्ट करेंगे हम। तो क्या होगा? 1 2, क्वेश्चन है इधर 3 जाओ या इधर 3 जाओ, ब्रांचिंग अपने पास यहाँ दिख रहा है, इधर जाओ या इधर जाओ। तो आप सभी लोगों को पता चल रहा होगा कि ये वाला जो नंबरिंग है ये गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि 2 3 के बीच पाई बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पे हम 3 करेंगे, सही है? अब क्वेश्चन आया कि क्या मैंने बोला आप लोगों को, बोलिए जल्दी से। 1 का चार्ज कहाँ जाएगा? 1 का चार्ज कहाँ जाएगा? 1 का चार्ज कहाँ जाएगा? 3 पे नहीं आया। और बताओ, बोलो बोलो, 2 3 का बॉन्ड 1 2 पे। तो बाकी बॉन्ड को मैंने कुछ किया है क्या? नहीं, तो एज इट इज लिखूंगा। नहीं आया समझ? आगे सुनना। अभी तो एक एग्जांपल किए हो बच्चा, इसमें बहुत कुछ हम अलग कर नहीं रहे, एक ही एग्जांपल अभी हमने किया है, तो ध्यान से सुनिए। 1 2 3 क्या होगा बताना बच्चा लोग, क्या होगा बोलो? सब वो वाला आ जाएगा और वो ये 1 वाला कहाँ जाएगा? 3 पे। 1 वाला चार्ज 3 पे, तो बताओ यहाँ पे पाई बॉन्ड आएगा या नहीं आएगा? इसको हमने छेड़छाड़ किया है क्या? नहीं। क्या इसको हमने छेड़छाड़ किया है क्या? अरे बिल्कुल भी नहीं किया। समझ में आया नहीं आया? यस सर। अरे बोल भाई आया ना? यस सर। एनर्जी ही नहीं है तुम लोग में। यस सर। ये वाला बताओ भाई साहब, 1 2 3 हाँ या ना? रूल सही है क्या? यस सर। रूल सही है, बिल्कुल सही है। तो बताइए क्या होगा? डबल बॉन्ड हो तो ऐसे तीसरे में, तो इधर बॉन्ड यहाँ पे माइनस, हाँ या ना? फिर क्या Yes, करोगे? sir. बताओ 1 2 3 बताओ किधर जाएगा? ये कौन सा किधर जाएगा? O माइनस। पहले और इसमें अंतर है या नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल डिफरेंस है या नहीं? हाँ, एक्सचेंज। तो दोनों अलग अलग है, यानी टोटल इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कितने हुए? 4 अरे भाई को 5 1 2 3 4 5 क्लियर है क्या? यस सर। अरे बोल। हां आई ला हां जल्दी कर, लिखो जल्दी से बनाओ। यस सर। लिख लिया क्या? यस सर। सर। वो गुड, वेरी गुड। वो वाला प्रॉब्लम करना चाहोगे? हाँ, इसका लगता है हाइब्रिड भी बनाना चाहिए सर। सर बनाते हैं? चलिए शुरू करते, कराता हूँ, पहले बेटा पढ़ ले। देखिए हाँ, यहाँ पे बताइए, ये पाई बॉन्ड आपको क्या दिख रहा है कि 2 3 यहाँ भी है, 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 यहाँ भी है। इसके वजह से मैं बोल सकता हूँ कि सारे जगह पे पाई बॉन्ड है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। यस और नो? यस सर। आया नहीं आया? ये हमने क्या दिखा दिया? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन बेंजीन। क्लियर है या नहीं है? यस सर। उसके बाद इस वाले बॉन्ड में भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है या नहीं है? है या नहीं है? यस सर। यहाँ पे क्या है? O है, ऑक्सीजन है। ये जो निगेटिव चार्ज है कहाँ कहाँ घूम रहा है? एक तो यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। दिस इज योर रेजोनेटिंग हाइब्रिड ऑफ फिनॉक्साइड। क्या है पल्ले पड़ा? यस सर। अरे क्या है पल्ले पड़ा है नहीं पड़ा? Yes, sir. वेरी गुड, जल्दी करो। यस सर। और बहुत सारा बनवाता हूँ, जल्दी जल्दी जल्दी, अरे जल्दी, बिल्कुल जल्दी करना है। नहीं हुआ क्या? हो गया। अरे बहुत का सही से होगा, टेंशन क्या लेते हैं आप? इसको रफ करें। अब आप लोगों को बनाना है, अगर नहीं बना पाए तो मैं आप लोगों को बनाऊंगा। अब क्या बनाऊंगा वो तो बाद में पता चलेगा, नहीं बनाने का, है ना बाबा? अब वैसे भी आजकल वो कौन सा डे चल रहा है आजकल? हाँ वीक चल रहा है सर। हाँ वीक चल रहा है, वैलेंटाइन वीक। ऐसा बेटा पढ़ाई करो, ये सारी चीजें मौज है ना, मुंह माया है बेटा। जल्दी करिए, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं सभी लोग, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं।
इसका भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। जी हाँ, आप लोगों को मैंने 1 मिनट का, पूरे 1 मिनट का टाइम दिया। देखेंगे इधर, इस चीज को सीखेंगे बच्चे। इसको बनाने में उनको लगता है कि रेजोनेंस बहुत टफ चीज है, बिल्कुल है ये बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आ रहा है? तो इधर देखेंगे आप लोग, ये 1 2 नंबरिंग इस बार इधर नहीं होगा, इधर होगा। मैंने गेम कर दिया है पहले वाले में मैंने इधर दिया था 5 और सही है ना। अगर आपने आंख बंद करके इधर नंबरिंग किया होगा तो लग गई होगी आपकी, सही है। तो यहाँ पे क्या बनेगा बताना? अरे बोलो क्या लगता है? 3 पे यहाँ प्लस आएगा क्या? और यहाँ पे क्या लगता है? CH2, सही है। यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड। बताओ आगे 1 2 3 क्लियर है या नहीं है? अरे बोलो, ये तो मैंने तरीका बताया बेटा, ऐसा तरीका एक्चुअली में रियल में भी एग्जिस्ट नहीं करता है, सही या नहीं है? अरे बंद कर भाई सर मोबाइल, इधर देखो। रियल में एग्जिस्टेंस अगर 1 2 3 एग्जाम में लिख के आ जाओगे अपने पेपर पे तो टीचर टेंशन में आ जाएगा, ये क्या है ना। तो डिस्क्लेमर आप लोगों को दे देता हूं कि आप स्कूल वाले पेपर में 1 2 3 नहीं लिखेंगे, दिमाग में 1 2 3 कर लेंगे, ठीक है? पेंसिल से लिख लेंगे। हाँ, पेंसिल से लिख के रफ कर सकते हो। वेरी गुड। अब बताइए 1 2 3, बताइए क्या होगा भाई साहब? CH2 और यहाँ पे क्या आएगा? प्लस बॉन्ड बॉन्ड। एक और बनेगा 1 2 3, सही है नहीं है? ये 5 रेजोनेटिंग आपके पास क्या बन गया? बताइए बताइए। स्ट्रक्चर इसका हाइब्रिड आप लोगों ने बनाया होगा। कैसा हाइब्रिड एग्जिस्ट करता होगा बोलो? ये हमारे पास अब ऐसे इसी चीज को ऐसे दिखा सकते हैं, हाँ या ना? अरे ओ नहीं है ये बेंजीन के अंदर नलायको, ये मूवमेंट ऑफ पाई बॉन्ड है। आई बात समझ के आप लोगों को? और यहाँ पे CH2 इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, यहाँ डेल पॉजिटिव है, यहाँ डेल पॉजिटिव है, यहाँ डेल पॉजिटिव है, यहाँ डेल पॉजिटिव है। आई बात समझ में? हाँ या ना? यस सर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? गुड। ये वाला बनाइए। बना गया सभी लोगों से? बन जाएगा। अरे सभी लोगों से बना गया, सभी लोगों से बना गया। देखो अब इसको सर यहाँ तो चार्ज ही नहीं है यार। हाँ सर। यहाँ पे तो चार्ज ही नहीं है, इसको कैसे करें? डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे पहले, तोड़ के चार्ज लाएंगे, फिर घुमाएंगे चार्ज को। नहीं आया? पहले तोड़ोगे फिर घुमाओगे, तब तक घुमाओगे जब तक वापस वही नहीं बच जाए। नहीं आएगा? Yes, sir. घुमाओ 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 घुमाओ, देखेंगे। मैं पहला स्टेप आपको बता देता हूं। देखो अगर समझने के लिए अगर देखा जाए तो ये कुछ ऐसा है, माइनस प्लस। अरे हाँ या ना? हम अपने समझने के लिए बनाए तो माइनस प्लस आया नहीं है? तो यहाँ बता भाई साहब प्लस है 1 2 3। पीछे वाला बोल रहा सर यहाँ से क्यों नहीं दे रहे हो ना भाई? 1 2 3 हमारे पास 1 2 3 के बीच 5 बॉन्ड आ रहा है क्या? आएगा ही नहीं अगर यहाँ से नंबरिंग दूंगा तो। समझ में आई क्या बात आप लोगों को? 1 2 3। अगर इधर कुछ होता तो उधर दे सकते थे, हाँ या ना? कौन कौन सा? अच्छा ये गलती किया है क्या? वेरी गुड, अब पता चल रहा है आप लोगों को। यस सर। बहुत सही। 1 2 3 किया तो क्या बना? बता दो बता दो बता दो, जल्दी से बता दो। ऐसे कुछ आएगा? अरे हाँ यार, यहाँ पे O पे माइनस H और यहाँ बॉन्ड बन गया होगा, और बोलो भाई साहब यहाँ प्लस आया होगा। क्या लगता है आप लोगों को? अरे 1 का ही चार्ज तो 3 पे भेजा है। अरे आगे बन जाएगा क्या? यस सर। वेरी गुड। अगला वाला देखोगे, अगला वाला देखोगे, सही है। बहुत ही शानदार और जमदार तरीके से आप लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं, जल्दी बताइए। बताइए ये दो मॉलिक्यूल्स दिया हुआ, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के बताएंगे सभी लोग, मैं एक्सप्लेन करूंगा। चलिए देखिए, अब जैसे पहले वाले क्वेश्चन का मैं बनाऊं, किसके लिए? पहले वाले ए वाले के लिए। कैसे बनेगा बताना? ऐसे 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 प्लस 1 2 3 क्लियर है? अरे हाँ या ना? Yes, sir. क्या लगता है आप लोगों ने यही किया है? यहाँ पे Yes, क्या है? sir. माइनस लोन पेयर का मतलब निगेटिव चार्ज, हाँ या ना? Yes, sir. वेरी गुड। तो आगे यहाँ NH2 पे चार्ज क्या आया होगा? अरे बोलो बोलो क्या होगा? प्लस। अरे पहला स्टेप सही बनाया क्या? Yes, sir. अगर पहला स्टेप सही है तो आगे का तो 100 नहीं 200% मेरे को भरोसा है कि आपने सही बनाया होगा। यस सर।
सही है? Yes, जल्दी sir. करो। देखो 1 2 3 है ना, काउंटिंग तो सर आती है बचपन से। 1 2 3 NH2+, सही है बच्चों, आगे बना लीजिएगा। बना देंगे। बन जाएगा ना? Yes, sir. ये वाला, अरे ये वाला देखो, ये वाला, यही वाला देखोगे। हाँ सर, यही N डबल बॉन्ड O और यहाँ पे है ये, सही है। कुछ कंपाउंड और भी देता हूँ, जैसे यहाँ पे है हेलोजन, क्या है? हेलोजन। हेलोजन बोले तो X नहीं यार, एक कंपाउंड और देता हूँ, इसका आप बनाएंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बनाएंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अरे बन जाएगा क्या? अरे Yes, हाँ sir. या ना, हाँ या ना, ये है फिनॉल। क्या है? फिनॉल। अरे यस और नो? यस सर। जल्दी बनाइए, बनाइए बनाइए। तो मैं आप लोगों को कुछ बताता हूँ, जब आप बनाएंगे तो यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपके सामने निकल के आएगी और उसको सीखना भी है अपने को। सर जब एटम न्यूट्रल बनेगा तो डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव दिखाने की जरूरत है। बोल। जब एटम न्यूट्रल बनेगा तो डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव दिखाने की जरूरत है। अच्छा, डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव नहीं, न्यूट्रल है तो नहीं दिखाने की जरूरत है। हाँ, रिंग में आप दिखा सकते हैं, ठीक है, या रिंग में भी दिखाने की जरूरत है नहीं। न्यूट्रल बनेगा तो रिंग में भी दिखाने की जरूरत नहीं, यहाँ से सर्कल दिखा दोगे। क्लियर है? ये रफ करूं मैं, जैसे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बन सकता, हाइब्रिड कैसा बन सकता है बताना। ये तो न्यूट्रल था, अरे बोलो हाँ या ना, ये बात समझ में आई। और यहाँ पे क्या आएगा बोलो? NH2। क्लियर है? और यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड करेंगे। समझ में आया नहीं आया? हाँ या ना? इसका कैसे बनाया होगा सोचो, ये रफ करो। अरे बोलो कैसे बनाया? इतना टाइम बच्चों नहीं दिया जाता, पहली चीज मैं बता रहा हूँ। इसको हॉल में लोग उड़ा देते हैं, मैं भी उड़ा दूं क्या? नहीं ना, इसलिए शांति से जल्दी जल्दी बनाओ इसका आंसर, जल्दी बनाओ। एक स्टेप से दो स्टेप बनाओ, बाकी का घर पे बनाना, बाकी का घर पे बनाना। तो ये क्यों तोड़ेगा भाई साहब? ये तो सिंगल है, क्यों तोड़ेगा? इसको एज इट इज रहने देना। अरे नहीं पीछे। अच्छा कुछ एक बात बताओ, इसको कहीं बुक में आपको ऐसे भी मिलेगा लिखा हुआ। तो देखो यहाँ बच्चे क्या दिमाग लगाते हैं, सर ये 1 दे दो, ये 2 दे दो, ये 3 दे दो, प्लस तो पहले से है। अरे नहीं आएगा, प्लस पहले से और ये बना देंगे। गलत है। चलिए मैं बताता हूँ, कितने लोगों को लगता है कि हमने बनाया है वो सही बनाया है, और गलत है तो क्या गलत है? सर क्या गलत है बताइए, सर डेल क्या गलत है जल्दी बताइए। ऑक्सीजन टूट ही गया। हाँ बोल। नाइट्रोजन के औकात के बाहर है। वेरी गुड। नाइट्रोजन जो है बेटा वो औकात के बाहर बॉन्ड बनाया। 5 नाइट्रोजन का कभी आज तक हमने बॉन्ड बढ़ा ही नहीं। क्लियर है? इसके वजह से ये गलत है। समझ में आया नहीं आया? अरे हाँ है ना, नाइट्रोजन यहाँ 5 बॉन्ड बना रहा है जो कि पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे अगर आपको तोड़ना है तो ये वाला बॉन्ड को तोड़ोगे। कौन सा? ये वाला। तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। 1 2 3 आएगा, सही है नहीं है? 1 2 3 आएगा। अब ये प्लस क्या जा सकता है नहीं जा सकता बताओ। देखो यहाँ प्लस आया और यहाँ डबल बॉन्ड N, यहाँ भी O माइनस, यहाँ भी O माइनस। क्या बात समझ में आई? एक प्लस तो इसका एज इट इज है ना। अरे दो प्लस था ना, 2 प्लस में से एक तो घूम रहा है, एक तो एज इट इज है ना। हाँ सर। अरे ये प्लस एज इट इज कौन सा है? इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता था, ध्यान से देख लेना। इसी को कोऑर्डिनेट बॉन्ड में लिख सकते हो। यस सर। समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir. है ना? तो ऐसा कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होने का। इज इट क्लियर टू Yes, एवरीवन sir. बच्चों? यस और नो? यस सर। बिल्कुल सही। वेरी गुड। आगे का कहानी कार्यक्रम आप मेरे को लगता है बना लेंगे। यस और नो? Yes, बन जाएगा? हो जाएगा। ये वाला देखिए, हेलोजेंस का देखिएगा। हेलोजेंस का देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है आपके सामने, बहुत ही प्यारा है। बताइएगा क्या होगा? अरे बताइएगा क्या होगा? बोलिए 1 2 3 बोलो भाई साहब, बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। बोलो। यहाँ पे क्या आएगा? माइनस बॉन्ड बॉन्ड और x प्लस। क्लियर है? यस सर। आगे बना लोगे? फिनॉल का बना के दिखाओ, जल्दी से बना के दिखाओ। अरे फटाफट से बना के दिखाओ सभी लोग। देखिए इसको ये बना लिया, इसका बनाया होगा क्या? अरे क्या लगता है पहला स्टेप इसका बनाया क्या बच्चों? यस और नो? यस सर।
ये OH है, लोन पेयर दिख रहा है, क्या दोनों लोन पेयर को भेजोगे, किसी एक ही लोन पेयर को भेजोगे? आई बात समझ या नहीं है? Yes, sir. हाँ या ना? तो यहाँ पे क्या बनेगा बताना? माइनस OH कितना बॉन्ड दिख रहा है? 3। औकात से ज्यादा क्या है? नेगेटिव है पॉजिटिव है? औकात से ज्यादा होता है तो प्लस होता है। हाँ या ना? Yes, sir. यहाँ बॉन्ड बाकी आगे का तो आप कार्यक्रम कर ही लेंगे। Yes, sir. इज इट क्लियर टू एवरीवन बच्चों? जल्दी से अब हमारे पास यहाँ पे नोट में कुछ पॉइंट लिखेंगे, सही है ना? अब यहाँ पे हम इफेक्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। रेजोनेंस इफेक्ट कितने टाइप का होता है, सही है नहीं है? टाइप ऑफ बोलो रेजोनेंस इफेक्ट। जैसे कि अब हम बात करें टाइप्स ऑफ आर इफेक्ट, या इसी को हम क्या लिखेंगे? मेसोमेरिक इफेक्ट, सही है? अब सुनना यहाँ 2 टाइप का, कौन कौन सा? जैसे इंडक्टिव में क्या था? प्लस आई और माइनस आई था। अरे प्लस आई माइनस आई था या नहीं था? ऐसे ही रेजोनेंस में प्लस आर और माइनस आर। अब दिमाग लगाओ, प्लस आई का मतलब क्या था? डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। Yes, sir. डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट। तो प्लस आर का मतलब क्या होगा? सर जो डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू रेजोनेंस। नहीं आया समझ? अरे भाई साहब, डोनेशन कराया गया इलेक्ट्रॉन्स का तो अभी तो हमारे पास प्लस आर होगा। अगर आप विड्रॉ करते हो, खुद ही ले रहे हो इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या होगा? माइनस। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं, ये क्या लग रहा है आपको कि ये डोनेशन कर रहा है या खींच रहा है, ले रहा है? जल्दी बताओ। ये डोनेशन कर रहा है, ये डोनेशन कर रहा है क्या? अगर डोनेशन कर रहा है तो ये क्या होगा? प्लस प्लस आर। अरे नहीं आया क्या समझ? अरे ये डोनेशन कर रहा है तो क्या होगा? प्लस आर। इसके लिए की पॉइंट भी दूंगा। क्या दूंगा? की पॉइंट। बाबा का की पॉइंट अप्लाई होगा, सही है नहीं? अरे बोल भाई हाय। अब आपके पास ये प्लस आर और ये क्या हुआ? माइनस आर। सोचो अब सर ये वाला बताना, ये वाला जो एग्जांपल था CH और यहाँ CH2 प्लस, बताओ भाई साहब ये क्या किया था? इलेक्ट्रॉन दिया था या लिया था? सोच के देखिए। लिया था। लेगा ना अपनी तरफ लेगा ना ये? हाँ है ना? कैसे पता चला था? देखो 1 2 3, सही है ना? ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है? खींच रहा है। यहाँ प्लस है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ माइनस आएगा। नहीं आया समझ? तो सिस्टम से अगर ये इलेक्ट्रॉन्स लेता है, क्या होगा? ये सिस्टम से यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होगा। तो ये क्या होगा बच्चा? बोलो माइनस आर। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होगा तो क्या होगा? बोलो प्लस आर। प्लस आर होगा। क्या है बात समझ में? Yes, sir. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर, क्या है बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? हाँ या ना? फटाफट बताएंगे सभी लोग, यस और नो? वेरी गुड। अब यहाँ पे हम की पॉइंट देंगे। क्या देंगे? की पॉइंट। की पॉइंट्स को अप्लाई करेंगे और आंसर आएगा, सही है? की पॉइंट क्या है? सिस्टम हमारे लिए पाई बॉन्ड, क्या? पाई बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच एटम के पास, क्या? सिस्टम से डायरेक्टली अटैच एटम के पास। सिस्टम का मतलब समझ रहे हो ना आप लोग? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच एटम के पास अगर लोन पेयर है, क्या है? लोन पेयर। अरे क्या है? लोन पेयर। क्या है? लोन पेयर। तो क्या करेगा? हमेशा देने की कोशिश करेगा। क्या करेगा? हमेशा देने की कोशिश करेगा। अगर देने की कोशिश करेगा थ्रू रेजोनेंस है, थ्रू रेजोनेंस है तो क्या होगा? प्लस आर। नहीं आया क्या समझ? अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना बच्चों? यस सर। वेरी गुड। तो ये हमारे पास क्या होगा? प्लस आर। अगर लोन पेयर नहीं लेगा तो वो खींचेगा। क्या करेगा? खींचेगा। अपनी तरफ खींचेगा तो क्या होगा? माइनस आर। नहीं है समझ? जैसे ये देखो इसके पास लोन पेयर था क्या? Yes, अरे था क्या? अरे नहीं था तभी तो ले रहा था। बात ले रहा समझ में आ रही क्या? तो Yes. जितने भी पॉजिटिव चार्ज वाले होंगे वो क्या करेंगे? माइनस आर करेंगे। ये बात समझ में आई क्या? जैसे ये वाला एग्जांपल जल्दी से बताओ, CH2 CH डबल बॉन्ड OCH, जल्दी से बताओ ये क्या है? प्लस आर या माइनस आर? माइनस। प्लस आर या माइनस आर? जल्दी से Minus. प्लस आर माइनस आर। माइनस आर है क्या? कैसे पता चला? डायरेक्टली अटैच एटम कार्बन है और इसके पास लोन पेयर नहीं है। और लोन पेयर नहीं है तो क्या होगा? खींचेगा तो माइनस आर। क्या है बात समझ में आई? प्लस और माइनस आर का कांसेप्ट क्लियर है आप लोगों को? अरे हाँ, अरे पूरे 12th में यूज करूंगा ये प्लस आर और माइनस आर के कांसेप्ट को।
और वहां पे बच्चे टेंशन में आ जाते हैं, सर क्या होता है प्लस सर, क्या होता है माइनस सर, है ना। तो मैं टेंशन में, मैं खुद ही टेंशन में आ जाता हूँ पढ़ाते वक्त कि ये ऐसा फालतू क्वेश्चन क्या है। सही है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन देता हूं जिसमें से आपको कैटेगराइज करना है कौन सा प्लस आ रहा है कौन सा माइनस आ रहा है। ठीक है बच्चों, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। चलिए क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। CH3 है, NH2 है, ठीक है, OH है, O माइनस है, C डबल बॉन्ड OH है, C डबल बॉन्ड, ये वाला सिस्टम से जुड़ा हुआ है। समझ में आ रही है नहीं आ रही बात? ये बॉन्ड दिखा रहा हूं, इसका मतलब ये सिस्टम से जुड़ा हुआ है। सही है, बोलो बोलो भाई साहब। यस सर। मैं रटवाता नहीं हूं बच्चों, पहली चीज मैं आप लोगों को बता दूं, मैं बिल्कुल नहीं रटवाता बच्चों से। इसका भी तरीका होगा, हाँ? इसका भी तरीका है। अरे भाई इसमें आइडेंटिफाई करना है, इसमें तो दिमाग लगा ही सकता है ना भाई साहब कि कौन सा प्लस आर कर रहा है कौन सा माइनस आर कर रहा है। अरे सब में तेरे को तरीका ही चाहिए। एग्जांपल्स दे रहे हो। हाँ? कुछ नहीं। जल्दी से सभी लोग बताएं, प्लस आर कौन सा माइनस आर, प्लस आर कौन सा माइनस आर, जल्दी से। 1 मिनट का टाइम, 1 मिनट का टाइम आप लोगों को दिया। चलिए देखिए सभी लोग, इसका आंसर आप सभी लोग बताने की कोशिश करिएगा। क्या लगता है, अरे क्या लगता है आप लोगों को, ये जो CH3 है माइनस आर, वो क्या है, प्लस आर या माइनस आर, प्लस आर या माइनस आर, माइनस आर, माइनस आर। जल्दी से बताएंगे, प्लस आर या माइनस आर। और एक बार सर न्यूटन भी तो हो सकता है। हाँ, ये दोनों में से कोई नहीं करता है, ना ही प्लस आर करता है और ना ही माइनस आर करता है। आई बात समझ आ नहीं है? यस सर। ना ही इसके पास खींचने की पावर है और ना ही देने का पावर है। अरे समझ रहे हो क्या बच्चों? हाँ है ना? तो प्लस आर माइनस आर दोनों में से कोई नहीं करता। क्लियर है क्या? NH2 क्या करेगा? माइनस या प्लस, माइनस या प्लस, सोच के देखो। को लोन कर इसके बाद जब मैं दिखाऊंगा तभी दिखेगा क्या, है ना? ये होगा प्लस आर। क्लियर है? ये वाला बता, प्लस आर, वेरी गुड। ये वाला बता, माइनस आर। ये तो साफ साफ दिख रहा है कि इसमें माइनस चार्ज है, नहीं आया क्या? ये वाला बताओ, ये वाला माइनस आर, माइनस आर। अरे कितने लोगों को लगता है कि ये माइनस होगा? बोलो बोलो माइनस आर। ये तो एग्जांपल थोड़ी देर पहले भी लिया था। माइनस डायरेक्टली अटैच एटम के पास लोन पेयर नहीं है, इसलिए क्या होगा? माइनस आर। क्लियर है क्या? यस सर। समझ में आया नहीं आया? यस सर। अरे बोलो भाई साहब, आया ना? ये वाला बताओ, ये वाला नहीं है क्या? बस इस साइड एच की जगह एच लगा दिया, माइनस आर। ये बताओ, माइनस आर। ये वाला बताओ, माइनस आर। स्ट्रांगली माइनस आर करेगा। बात समझ में आती है नहीं आती? ये वाला बताओ भाई साहब, माइनस आर करेगा क्या? हाँ है ना? लोन पेयर कहाँ है? इस सल्फर के पास, डायरेक्टली अटैच एटम के पास। नहीं है ना? नहीं है, नहीं है यार, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नहीं और है। ये बॉन्ड टूटेगा भी तो यहाँ माइनस और प्लस आएगा तो खींचेगा Yes, क्या? sir, खींचेगा। ये भी माइनस आर। क्लियर है? ये वाला बताओ भाई साहब, प्लस आर। प्लस आर। हाँ, सर। आपको लोन पेयर किधर से दिख गया था तुम लोग को? इसमें CN होता है ना? C ट्रिपल बॉन्ड डायरेक्टली कौन अटैच है? कार्बन है ना? कार्बन है, सर कार्बन, कार्बन है ना? हाँ। जब कार्बन है इसके पास लोन पेयर नहीं है तो क्या करेगा? माइनस आर। माइनस आर नहीं है, एक्सेप्ट अल्काइल ग्रुप हमारा सारे प्लस आर माइनस आर करते हैं। ठीक है? यस। ये बताओ भाई साहब, ये प्लस आर या माइनस सर, प्लस आर। प्लस आर होगा। ये वाला बताओ भाई साहब, प्लस आर, प्लस आर। वेरी गुड। ये वाला बताइए भाई साहब, प्लस आर, प्लस आर। लोन पेयर है ये वाला प्लस हाँ ये प्लस आर। आइडेंटिफाई करते हैं ना? देखो की पॉइंट पढ़ा हुआ क्वेश्चन धक्का लग हो गया, नहीं आया? यस सर। हैं? अच्छा एक्स वाला बाकी है, प्लस आर है। बस का लोन पेयर है, नहीं आया? अरे हाँ यार, क्लियर हुआ? यस सर। बहुत सही, बहुत ही सही। बढ़िया। अब ये क्वेश्चन आता है ना सर, ये अल्काइल ग्रुप प्लस आर माइनस आर कर नहीं रहा, एक तो इंडक्टिव इफेक्ट करता है ना भाई साहब? यस सर। हाँ यार। अच्छा सोचो, यहाँ पे एक हम थोड़ी सी आते हैं, चर्चा करते हैं। पहले ये चीज लिख लिया आप लोगों ने? हाँ सर। चलिए चर्चा करेंगे। चर्चा कुछ ऐसा है,
क्वेश्चन पता है कैसे आएगा? अब इसका एप्लीकेशन पे आते हैं प्लस आर और माइनस आर का। पहला एप्लीकेशन आपसे क्वेश्चन आएगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रिंग, क्या आएगा? इन द रिंग, सही है। क्वेश्चन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रिंग। पहले आपके पास क्वेश्चन ये है, आपके पास आ गया है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। पहले हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से पहले कुछ और कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है? एक छोटा सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। आप सोचिए बच्चों, ये जो CH2 चार्ज माइनस है और एक हमारे पास क्या है, NH2 है ना, और एक हमारे पास OH है। नहीं आया? आप लोगों को लगता है ये भी हमारे पास प्लस आर करेगा, ये भी प्लस आर करेगा, ये भी प्लस आर करेगा? नहीं आया समझ? हाँ है ना। अब इन तीनों में से सबसे अच्छे से प्लस आर कौन करेगा? इन तीनों में से कौन से? अब सोचो, अब कैसे डिसाइड करेंगे ये सोचना है, ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोचने के लिए रेडी हो? बेटा ये अच्छे लोगों को कॉन्सेप्ट पल्ले नहीं पड़ता, इसलिए ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। यहाँ कार्बन पे माइनस है, यहाँ बताओ नाइट्रोजन पे लोन पे है, ऑक्सीजन पे लोन पे है, सही है? किस पे चार्ज, कौन सा एटम आसानी से डोनेशन करता है? मोर इलेक्ट्रॉन निगेटिव, लेफ्ट टू राइट एलिमेंट है क्या? पहले लेफ्ट टू राइट एलिमेंट है क्या? अगर लेफ्ट टू राइट एलिमेंट है तो कौन सा फैक्टर देखेंगे? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फैक्टर, सही है। अब सोचो कि हमारे पास कौन जल्दी डोनेशन करता है? मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, पहले सुन ले क्वेश्चन, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम पहले डोनेट करता है या लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम पहले डोनेट? लेस वाला पहले डोनेट करेगा। मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम का पावर ही है अपने पास इलेक्ट्रॉन रखने का, तो वो देगा क्यों? समझ में आ रही है क्या आप लोगों को बात? तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा। नहीं आया क्या समझ? तो इन तीनों में बताओ कौन सा होगा जल्दी? दिस इज योर ऑर्डर ऑफ प्लस आर। क्या ये बात समझ में आई? नहीं? अरे नहीं आया क्या? यस सर आया। 100% आया? यस सर। वेरी गुड, लिखेंगे जल्दी, अरे जल्दी फटाफट जल्दी करेंगे। सही है नहीं है? हाँ यार, अरे बोलो। यस सर। दूसरा, अब क्वेश्चन आया बच्चों, ध्यान से सुनना। यहाँ पे नाइट्रोजन में हमारे पास क्या है? NH2 है, ठीक है, फिर NHR है और क्या है? NRR है। 1 डिग्री में, 2 डिग्री में, 3 डिग्री में। सोचो कि कौन अब प्लस आर, एटम तो सेम हो गया, अरे सेम हो गया। यस सर। हाँ यार, अब हमारा दिमाग क्या बोलता है, ध्यान से सुनना, हमारा दिमाग क्या बोलता है? जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा वही तो देगा। भाई साहब तीनों सेम ही एटम है, तो जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वही तो डोनेशन करेगा, हाँ या ना? अब ज्यादा पैसा किसके पास है, कैसे पता चलेगा? सर आपने सिखाया था हम लोगों की अल्काइल ग्रुप है प्लस आर करता है, सॉरी प्लस आई करता है, क्या करता है? प्लस आई, इंडक्टिव इफेक्ट करता है नहीं करता है? हाँ या ना? जब प्लस आई करेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा क्या? अरे बोलो, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा बढ़ाएगा क्या? तो इसके पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ये आसानी से देना चाहिए। अरे बोलो हाँ या ना? अरे बोल भाई हाँ। यस सर। इसके पास तो कोई नहीं दे रहा है तो ये अपना ही देगा। तो अपने पास हम ऐसा सोचते हैं, हम ऐसा दिमाग लगाते हैं कि ये सबसे ज्यादा प्लस आर होना चाहिए, सही है? हाँ या ना? बट ऑर्डर ये आता है। अब लो भाई साहब सोचो, अब यही पॉइंट को लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते, ठीक है? करने की कोशिश करें, पक्का? चलो देखते हैं कितने लोगों को ये क्लिक करती है पॉइंट। हमारे पास जो रेजोनेंस हम करा रहे हैं वो कहाँ पे हो रही है? ऑर्बिटल ओवरलैपिंग हो रही है, पाई बॉन्ड की हो रही है, पाई बॉन्ड ट्रांसफर हो रहा है ना? अरे यार सर नो बोलो, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है क्या? हाँ या ना? तो देखो ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो यहाँ H है, ध्यान से सुनना, यहाँ H है और यहाँ H है, यहाँ का जो लोन पेयर है इसके पाई ऑर्बिटल में जा रहा है, तो ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल दोनों क्या होने चाहिए? परपेंडिकुलर होने चाहिए, तभी तो ओवरलैपिंग होगी अच्छे से। यस और नो?
अरे हाँ सॉरी पैरेलल। ये क्या होने चाहिए? पैरेलल होने चाहिए। नहीं आया समझ? अगर थोड़ा सा बेंड होगा तो ओवरलैपिंग अच्छे से होगी क्या? ये वाला तो ओवरलैपिंग हो जाएगी, इधर से नहीं होगी तो वीक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अरे वीक होगा तो डोनेशन हो पाएगा क्या रेजोनेंस के थ्रू? नहीं होगा ना। हाँ या ना? यहाँ पे सोचो दो एच है, क्या इस ऑर्बिटल पे रिपल्सन ये करा पाएंगे? साइज इनकी छोटी है, साइज इनकी छोटी है। अब यहीं पे हम बात कर लेते हैं, ध्यान से सुनना, यहीं पे बात कर लेते हैं। n है, h है, r है, क्लियर है? ऑर्बिटल है, सही है। अब सोच भाई साहब क्या होगा? ये क्या करेगा बताओ? रिपल्सन करेगा। अरे करेगा क्या रिपल्सन? यस सर। तो ये ऑर्बिटल क्या हो जाएगा? बेंड। तो ये रेजोनेंस अच्छे से करेगा क्या? जब रेजोनेंस ही नहीं करेगा तो प्लस आर कहां से? समझ में आ रहा है बात आप लोगों को? हाँ या ना? यस सर। प्लस आर कहां से? जब ये रेजोनेंस ही सही से नहीं करा। और यहाँ इस केस में क्या हो रहा है? दो आर होगा, नो डाउट होगा, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में क्या होगा? इसके रेस्पेक्ट में क्या होगा बच्चा? कब होगा? ये बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ या ना? ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अरे बोल भाई हाँ या ना? तो ये ऑर्डर समझ में आ रहा है क्या प्लस आर का? अरे बोलो यस और नो। ऊपर से क्या ना? एक बार फिर से समझाता हूँ, ठीक है? ये वाला पहले लिख लो, इसके वाले के लिए मैं समझाता हूँ तो और ज्यादा अच्छे से फील आएगा, ठीक है? एक बार समझाने की कोशिश बिल्कुल अच्छे से होगी। हाँ बना लीजिए। इसमें आप क्या दिखाइएगा कि ये अपने ओरिजिनल जगह से थोड़ा सा क्या हो गया होगा? बेंड हो गया होगा। नहीं आया समझ? बेंड होने के वजह से दिखाइएगा कि ओवरलैपिंग इज नॉट परफेक्ट। जब परफेक्ट नहीं होगा तो रेजोनेंस अच्छे से नहीं होगा, रेजोनेंस नहीं होगा तो प्लस आर अच्छे से नहीं होगा। क्लियर है क्या? अभी आते हैं, पढ़ते हैं, बाद में डिस्कस करता हूँ क्या हुआ। हुआ? आगे बढ़े? चलिए नेक्स्ट अगला वाला। अनुष्का देखना बच्चा, तेरे को समझाता हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? हमारे पास मैंने बोला रेजोनेंस करने के लिए इस दोनों का पैरेलल होना बहुत जरूरी है, ठीक है? तभी तो ये इसमें अच्छे से ओवरलैपिंग कर पाएगा। पाई बॉन्ड कैसे बनती है? साइड ऑन ओवरलैपिंग से बनती है। नहीं आया? अगर ये ऑर्बिटल ऐसा है, ये ऑर्बिटल ऐसा है, तो ओवरलैपिंग अच्छे से हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगा। इसको एकदम पैरेलल होना जरूरी है। पैरेलल होने के लिए इधर से इसको कोई रिपल्सन फील नहीं होना चाहिए। नहीं आया समझ? तो वैसे ही जैसे ये वाला देखो कंपाउंड, ये क्या है हमारे पास? बोल भाई साहब फिनॉल है। क्या है ये? क्या है बोलो? फिनॉल है। यहाँ हाइड्रोजन है। अब बताओ ये क्या है? बताना। OCH3। क्लियर है क्या? अरे बोलो हाँ या ना? है ना? यहाँ पे भी हमारे पास p ऑर्बिटल होगा, यहाँ पे भी p ऑर्बिटल होगा। अब सोच के देखो आप कि ये कौन सा ओवरलैपिंग इफेक्टिवली होगी? यहाँ ओवरलैपिंग इफेक्टिवली होगी या यहाँ ओवरलैपिंग इफेक्टिवली होगी? है ना? फर्स्ट वन, क्योंकि यहाँ पे ये बल्की ग्रुप होने की वजह से ये हमारे पास ऑर्बिटल इधर की तरफ शिफ्ट हुआ होगा। क्या शिफ्ट हुआ होगा? तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होने की वजह से रेजोनेंस परफेक्ट नहीं कर पाएगा, जिसके वजह से प्लस आर यानी डोनेट करने की, जब रिंग में जाएगा ही नहीं, रेजोनेंस के थ्रू जाएगा नहीं, तो ये आपके पास प्लस आर अच्छे से कैसे किया? समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो फिनॉल यानी कि आप बोल सकते हैं कि OH जो होगा वो ज्यादा अच्छे से OR से क्या करेगा भाई साहब? प्लस आर की इफेक्ट करेगा। क्या बात समझ में आई? yes, हाँ या ना? ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आई तो देखो क्वेश्चन हम करते हैं प्लस आर का। वैसे ही माइनस की अगर बात करें तो NO2 हो गया, SO3H हो गया, ये सब क्या करते हैं? माइनस क्या करते हैं बोलो? माइनस आर। क्लियर है? तो माइनस आर में हमारे पास NO2 का सबसे ज्यादा पावर है, NO2 के से ज्यादा SO3H का है। क्लियर है? जितना इसके पास प्लस भूखा होगा उतना ही तो खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स। नहीं आया समझ? क्या? फिर हमारे पास बोलो भाई साहब अल्डिहाइड आता है। कौन आता है? अल्डिहाइड। फिर क्या आता है बोलो? बोलो कीटोन आता है। फिर क्या आता है बताओ? कीटोन के बाद क्या आता है बोलो? एसिड आता है। सही है? ये ऑर्डर भी आपको पता होना चाहिए। इंडक्टिव इफेक्ट में अगर हम बात करें हेलोजेंस में, हेलोजेंस की बात करें तो X मैंने लिखा था। X हमारे पास क्या कर रहा था? सो X तो क्या कर रहा था बताना? X क्या कर रहा था? फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सही है ना? ये हमारे पास प्लस माइनस आइसो किया था क्या? ये रेजोनेंस भी करेगा, रेजोनेंस भी करेगा या नहीं करेगा? लेकिन रेजोनेंस पे याद रखना, इन केस ऑफ हेलाइड, इन केस ऑफ हेलाइड इंडक्टिव इफेक्ट इज डोमिनेटिंग ओवर रेजोनेंस इफेक्ट। बाकी सब जगह पे कौन सा इफेक्ट डोमिनेटिंग होगा? रेजोनेंस।
बाकी सब जगह पे कौन सा इफेक्ट डोमिनेटिंग होगा? रेजोनेंस। लेकिन इसके केस में क्या डोमिनेटिंग होगा बता देना। डोमिनेटिंग इफेक्ट इज, बोलो बोलो, इज इंडक्टिव। क्लियर है? ओ भी माइनस आई। अब सुनना बच्चों, क्वेश्चन क्या पूछा गया है ना, एक दो क्वेश्चन कराता हूँ, फिर बाकी का क्वेश्चन अगली क्लास में हम करेंगे इसके एप्लीकेशन के बाद। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसने क्या पूछा कि हमारे पास सोचो कोई गरीब आएगा। क्या आएगा क्वेश्चन कि कोई गरीब आया तो सबसे ज्यादा जल्दी वो कहाँ जाएगा? बताओ, अमीर के पास जाएगा? गरीब कौन है यहाँ? गरीब कौन है? इलेक्ट्रोफाइल। क्या आएगा बोलो तो क्वेश्चन, विच ऑफ द अरेंज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक, क्या है बच्चा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब समझ में आता है? इलेक्ट्रोफाइल समझ में आता है क्या? इलेक्ट्रोफाइल का मतलब समझ में आता है क्या? इलेक्ट्रॉन लविंग, यानी वो पहले से करीब होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन लव करेगा। नहीं यार, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे सबसे आसानी से जाएगा? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होगा। यानी इन शॉर्ट वो क्या पूछने की कोशिश किया कि बेंजीन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है? इसी को और क्या पूछ सकता था? और ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग। क्या पूछ सकता था क्वेश्चन? और ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग। क्या बात समझ में आई आप लोगों को? हाँ है ना? अरे बोलो भाई साहब, हाँ है ना? अब सोचो कि क्या आएगा ऑर्डर, कैसे आएगा कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे है? जहां सबसे ज्यादा डोनेशन किया गया होगा। नहीं आएगा। सबसे ज्यादा डोनेशन कहाँ हुई होगी बोलो? इसके केस में तो जो अच्छे से प्लस आर करेगा वो सबसे ज्यादा डोनेट किया होगा। तो अब सोचो कौन किया होगा? तो NH2 में, NH2 और OCH3 में पहले ऑक्सीजन और N में कंपेयर करो, कौन डोनर अच्छा होगा? नाइट्रोजन। तो यहाँ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो यही सबसे ज्यादा है अच्छे से। आगे बताओ इन दोनों में कौन ज्यादा अच्छे से होगा? 1 या 2? अभी बताया ना 1 2 में कि OH का प्लस आर होने की टेंडेंसी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये CH3 रिपल्सन करेगा तो रेजोनेंस परफेक्ट नहीं होगा। तो 3 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 2। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। हाँ या ना? जल्दी बताओ। अरे बताओ भाई साहब, हाँ या ना? अगला क्वेश्चन सेम आपके पास 1 या 2 नंबर क्वेश्चन है। जल्दी से बताइएगा। ऑर्डर ही बताना है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, ऑर्डर ही बताना है आप लोगों को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। फटाफट बताएंगे बच्चों, सही है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर बताएंगे। फर्स्ट थर्ड और सेकंड। फर्स्ट थर्ड और सेकंड। फर्स्ट थर्ड और सेकंड। फर्स्ट सबसे ज्यादा होगा। NO2 क्या करता है? प्लस की माइनस? माइनस करेगा ना, तो ये खींचेगा ना यार। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो सबसे खराब में होगा ये नहीं यार। ये जब सबसे ज्यादा खींचेगा बच्चों तो सबसे घटिया वाला होगा ना यार, सबसे घटिया वाला होगा ना। हाँ यार, तो इन दोनों में बेस्ट कौन सा है बोलो? बोलो बोलो, कौन सा बेस्ट है हमारे पास बोलो? OH वाला कि NH वाला? नाइट्रोजन वाला, क्योंकि नाइट्रोजन इज बेस्ट देन द नाइट्रोजन। तो हमारे पास ऑर्डर क्या आएगा? 3 2 और 1। क्या बात समझ में आई? अब इसमें सर हम क्या अप्लाई करें? इसमें तो रेजोनेंस हो ही नहीं रहा। अरे हाँ यार, इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई कर देते। अरे सोचो, रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो इंडक्टिव इफेक्ट तो पता है ना होता है। तो ये सोचो CH3 ये हमारे पास इस सब में से ज्यादा अच्छा प्लस आई कौन करता है? ये बात नहीं यार। अरे हाँ यार, तो देखो ऐसा है कहानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है ना, पता है? बहुत सिंपल सी कहानी है कि यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल आएगा। एक बच्चा आया मेरे पास पूछ के ये क्वेश्चन का डाउट कि सर आपको नहीं लगता ऐसा कि मैं अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल भेजूंगा तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये होना चाहिए, है ना? मैं उसकी बातों से थोड़ा मेरे को लगा कि वो मेरे को घुमाने आया है।
यानी कि हो सकता है कि आंसर कुछ और है। नहीं आया समझ? हाँ या ना? अरे बोलो, अरे बोलो हाँ या ना। तो इसका आंसर एक्चुअली में है क्या, इस पे चर्चा जो होगी वो अगली क्लास में होगी। और यहीं से हाँ सस्पेंस, यहीं पे हमारे पास कहानी हम इंट्रोड्यूस करेंगे एक हाइपर कंजुगेशन का। पूरी अच्छे से कहानी के साथ हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाइपर कंजुगेशन को, क्या होता है, क्यों आया, क्या जरूरत पड़ी, सब कुछ बताएंगे आपको। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में नई एनर्जी नई टॉपिक के साथ। थैंक यू सर एपिसोड 1 खत्म हो गया। हाँ सर आप सुनने